हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे हम। डिफरेंशिएशन को हम बिल्कुल बेसिक से जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे आपके 11th क्लास का जो सिलेबस है उसमें आपके लिमिट एंड डेरिवेटिव करके एक बेसिक टॉपिक दे रखा है, जिसमें लिमिट का कुछ बेसिक पोर्शन है और डिफरेंशिएशन दे रखा है कुछ बेसिक, जिसमें आपके कुछ फॉर्मूलाज हैं और जैसे मल्टीप्लीकेशन वाले हो गए, डिवाइड वाले हो गए, इस टाइप के डिफरेंशिएशन दे रखे हैं। बट अपने जो 12th क्लास में दे रखा है तो मैंने वहीं से स्टार्ट किया, बिल्कुल x की पावर n का डिफरेंशिएशन कैसे करना है वहां से लेके ट्रिग्नोमेट्री वाले, लॉग वाले, एक्सपोनेंशियल फंक्शन वाले, उनको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा अपन ने। 2 लेक्चर हुए हैं, उसमें अपने बेसिक चीजें कवर करिए। आज हम उसी डिफरेंशिएशन को आगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे x की पावर में x आ गया, यानी कि फंक्शन की पावर फंक्शन आ गया, तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना हमें, तो उन चीजों को हम सीखेंगे और डिफरेंशिएशन की बेसिक चीजों को साथ में कवर करते हुए चलेंगे। अगर आपको लगे कि कोई फॉर्मूला भी इसमें नहीं आ रहा, मैं जैसे जैसे फॉर्मूला यूज होंगे उनको साइड में लिखते जाऊंगा। जैसे लॉग का फॉर्मूला हो गया या डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हो गया। आपको भी क्या करना है कि आप जब कॉपी लेके पढ़ने बैठे तो कोई इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लगे जो लगे कि आपको याद नहीं है, तो आपको साइड में कॉपी में लिख देना है। और जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ वैसे के वैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, साथ ही साथ उस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करना है। और जो अपना प्लेटफॉर्म है इसमें मैं बेसिक से लेके एडवांस तक, जो 12th बोर्ड का जो आपका पेपर होगा उसमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों को और अपन डिटेल में अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो आपको इसको सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करना है अपने चैनल को, और आप अपने दोस्तों तक इसको शेयर करना है, ताकि और लोगों तक हम पहुंच सकें। आज हम डिफरेंशिएशन को आगे स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट पे आ जाओ। देखो यहां से स्टार्ट करेंगे। ये प्रीवियस ईयर के कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है जिनको हम सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन में इसमें पावर फंक्शन की पावर फंक्शन वाले क्वेश्चन है जो अभी तक अपन ने नहीं पढ़े, तो मैं उनका बेसिक बता देता हूं। पहले कुछ लॉग के फॉर्मूले हैं 2-3, तो वो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में इसका एग्जांपल लेके समझाऊंगा, उसके बाद में इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। तो समझो, लॉग में अगर आपको ऐसे दे रखा है लॉग m पावर n, ये लॉग का फॉर्मूला हो सकता है आपने पहले पढ़ रखा हो। लॉग m पावर n दे रखा है बच्चों, तो इसको लिखते हैं n log m, ये लॉग का फॉर्मूला है। लॉग में अगर यहाँ पे कोई फंक्शन दे रखा है, लॉग के अंदर m दे रखा है और m की पावर में n है, m और n 2 वैल्यू गिवन है, m की पावर n है। ये क्वेश्चन हमारा उसी टाइप का है कि जब फंक्शन की पावर में फंक्शन हो तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो लॉग में अगर फंक्शन की पावर में फंक्शन दे रखा हो और आगे लॉग लग रहा हो तो ये n है ना, n आगे आके बैठ जाता है, n लॉग में कहां आ जाता है, आगे। तो ये एक फॉर्मूला लॉग का जो आपको लर्न करना है, याद रखना है। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों देखो, लॉग में अगर m इंटू n दे रखा है, m इंटू n 2 फंक्शन दे रखे हैं और दोनों क्या दे रखे हैं, मल्टीप्लीकेशन में। मल्टीप्लीकेशन में अगर गिवन है तो इनको अपन ऐसे लिख सकते हैं लॉग m प्लस लॉग n, लॉग m प्लस लॉग n, लॉग m प्लस लॉग n, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद में थर्ड दे रखा है बच्चों, देखो लॉग m अपॉन n, अगर डिवाइड में दे रखी 2 चीजें, m और n किस में दे रखे हैं, डिवाइड में दे रखे हैं बच्चों, तो उसको अपन ऐसा लिख सकते हैं लॉग m माइनस का लॉग n, लॉग m माइनस का लॉग n। ये 3 फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं या इनको याद करना है, अच्छे से रट्टा मारना है, क्योंकि एक फॉर्मूले काम आएंगे और इन फॉर्मूलों से रिलेटेड आपके बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आपको इन तीनों फॉर्मूलों को याद रखना है। क्या क्या फॉर्मूले याद रखना है बताओ। अगर पावर, लॉग में अगर फंक्शन की पावर दे रखी हो, यानी कि m पावर n दे रखा हो, तो n आगे आ जाएगा और m वहीं रह जाएगा। उसके बाद लॉग में अगर m इंटू n दे रखा है तो दोनों फंक्शन किस में चल जाएंगे, प्लस में। और लॉग m अपॉन n दे रखा है तो लॉग m माइनस लॉग n हो जाएगा। इन तीनों फॉर्मूलों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब देखो, इनसे रिलेटेड एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो समझो, अगर सपोज करो आपको ऐसे दे दे कि डिफरेंशिएशन करना है आपको x की पावर x का, आपको x की पावर x गिवन है और आपको डिफरेंशिएशन पूछ रहे हैं। x की पावर x का डिफरेंशिएशन, आप सबसे पहले क्या करो, उसको y एज्यूम कर दो। सबसे पहले क्या करना है, उसको y एज्यूम करना है। उसके बाद में टेकिंग लॉग बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ क्या कर दो, लॉग लगा दो। टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ आपको लॉग लगा देना है। अभी मैं इसको बेसिक चीज से बता रहा हूं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। सपोज करो इस टाइप के क्वेश्चन आए, मैं स्टार्टिंग के क्वेश्चन जब टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग की चीजों को मैं बिल्कुल बेसिक से लेने की ट्राई करता हूं, ताकि आपको कोई भी चीज समझने में दिक्कत ना हो। उसके बाद में जब बड़े क्वेश्चन आएंगे जो बोर्ड में आते हैं, जैसे मान लो कि 5 मार्क्स में या 4 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि आपको और क्लियरिटी आ जाए। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करना है तो इसमें इतने को ये लाइन लिखनी है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लगा देंगे। इधर हो जाएगा बच्चों लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द पावर x, लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, x टू द पावर x। उसके बाद में बच्चों इसको लिखेंगे लॉग y इज इक्वल टू x, आगे आ जाएगा तो x log x, पावर आगे लाती है।
अब यहाँ पे मैंने ये बच्चों ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, ये वाला, इस फॉर्मूले को अगर यहाँ अप्लाई करोगे log m पावर n तो n आगे आ जाएगा और log m हो जाएगा। मैंने इस पावर x है ना इसको n मान लिया, नीचे वाले x को मैंने m मान लिया, ऊपर वाला n हो गया तो n आगे आ जाएगा। उसके बाद आपको डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन में मैंने आपको बता रखा है कि m इंटू n है, दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में है तो उनको डिफरेंशिएट कैसे करना है ये चीज मैंने सिखा रखी है आपको। यहाँ पे बच्चों अगर इसको u इंटू वी से डिफरेंशिएट करेंगे तो log y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों 1/y dy अपॉन dx। log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले y को x अज्यूम कर लेंगे, y को x अज्यूम करेंगे, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों बताओ, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। अब हमारे पास यहाँ x नहीं है, हमारे पास क्या है यहाँ पे log y है, तो log y का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/y, और y का जब अपन अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, y को जब अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx। y को जब अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx हो जाएगा। तो इस तरीके से log y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और इनको जब डिफरेंशिएट करेंगे x और log x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो x को तो x ही रखेंगे, और log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो log x का हो जाएगा बच्चों 1/x। log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x। फिर प्लस लगा दो, दो फंक्शन जब भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो u इंटू वी से होगा, u इंटू वी से करोगे तो u इंटू वी का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूं बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ u डॉट वी, डिफरेंशिएशन ऑफ u डॉट वी करोगे तो u को छोड़ दो और v का क्या करो डिफरेंशिएशन करो, फिर प्लस, फिर v को छोड़ो और u का डिफरेंशिएशन कर दो। इस तरीके से आपको u डॉट v का डिफरेंशिएशन करना है। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखे हों तो पहले एक का डिफरेंशिएशन कर लो, एक को रख लो, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से करना है u डॉट v का। तो यहां से हमने x को एज इट इज रखा, log का डिफरेंशिएशन क्या हो गया log x का 1/x। उसके बाद में आपको क्या करना है log x को एज इट इज रखना है, और x का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना हो जाएगा 1। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हमारा क्वेश्चन जो गिवन क्वेश्चन है वो अलग है, ये क्वेश्चन मैं एग्जांपल देके अपनी ओर से सॉल्व करवा रहा हूं आपको समझाने के लिए। कंफ्यूज नहीं होना आपको, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन अलग है, दोनों क्वेश्चन क्या है अलग है, सेपरेटली। इस क्वेश्चन में अलग से समझा रहा हूं, बेसिक चीज समझा रहा हूं लॉग की, क्योंकि हम एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझाने से पहले मैं कुछ बेसिक चीजें आपको समझाना चाह रहा हूं, तो उन चीजों को लिख रहा हूं, उसके बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ x की पावर 2x लिखा है, इधर x की पावर x लिखा है, तो आपको इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे बच्चों, देखो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों x, यहाँ तो 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बच्चों 1 प्लस log x, 1 प्लस log x हो जाएगा। उसके बाद इस y को इधर भेज देंगे, y को इधर भेजेंगे बच्चों तो इसको ऐसे लिख देंगे dy अपॉन dx, dy अपॉन dx इज इक्वल टू y 1 प्लस log x, इस तरीके से लिखेंगे। और y की वैल्यू हमारे पास कितनी देर की बच्चों बताओ, x की पावर x, तो इसको ऐसे लिखेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू x की पावर x प्लस log x। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अगर x टू दी पावर x यानी कि फंक्शन की पावर फंक्शन दे रखा हो उसको डिफरेंशिएट कैसे करना है वो चीजें मैंने बेसिक से आपको बताई है। और इसमें फॉर्मूलाज कौन कौन से यूज होंगे, log m पावर n, log m इंटू n और log m अपॉन n, तीन टाइप के फॉर्मूले जो आपको लर्न करने याद करने, तो इस हिसाब से सॉल्व होगा। अब हमें जो क्वेश्चन गिवन है एमसीक्यू टाइप में उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इन फॉर्मूलाज को अगर आपको नहीं याद है तो इन फॉर्मूलाज को आप अलग से अपनी कॉपी में कहीं भी खाली जगह हो वहां इसको लिख दें, इस फॉर्मूले को भी लिख दें u डॉट v वाला। हालांकि ये फॉर्मूला मैंने पहले की क्लास में बता रखा है, ये न्यू है, तो इन फॉर्मूलाज को आपको कहीं भी कॉपी में लिख देना है ताकि आप इसको भूलो ना, ठीक है। अब देखो, अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में हमें बच्चों दे रखा है डेरिवेशन करना है इसका, यानी कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। हमें दे रखा है y इज इक्वल टू बच्चों दे रखा है x की पावर 2x। y मैंने अपनी ओर से एज्यूम किया, y अपनी ओर से मान लिया ताकि लॉग लगाने में दिक्कत ना हो, लॉग लगाने में दिक्कत ना हो इसलिए मैंने इसको क्या मान लिया, y मान लिया। उसके बाद में x टू दी पावर 2x है। अब हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। देखो अगर ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए उस केस में तो आपको ये लाइन लिखनी है डिटेल में, बट अगर नॉर्मल क्वेश्चन आए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका टारगेट है ऑप्शन टिक करना, ठीक है बच्चों। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो उसके बाद में इसको यहां लिख दोगे बच्चों log y इज इक्वल टू log ऑफ x टू दी पावर 2x। देखो स्टूडेंट्स कैसे लिखेंगे इसको, log y इज इक्वल टू, यहाँ पे y है तो ये log y, इधर x टू दी पावर 2x है तो log ऑफ x टू दी पावर 2x, इस तरीके से लिखना है। उसके बाद में इसको लिखेंगे बच्चों log y इज इक्वल टू 2x डॉट
log x, 2x डॉट log x, यानी कि 2x आगे आ जाएगा और log x लिख देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट देखो, अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। आप चाहें तो इसमें एक लाइन और लिखते हैं, जब आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करें, सब्जेक्टिव क्वेश्चन करें, तो यहाँ पे एक और लाइन लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इस तरीके से लिखो। अब log y का डिफरेंशिएशन करोगे, पहले इसको x एज्यूम कर दो, तो log x का कितना होता है 1/x, फिर y का अगेन करोगे तो क्या हो जाएगा dy by dx, log y का 1/y, y का अगेन करोगे तो dy by dx। फिर इधर देखो, ये वापस u डॉट v से होगा, किससे होगा u इंटू v से इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये तो 2x एज इट इज आएगा। log x का डिफरेंशिएशन करोगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 1/x, फिर आपको क्या लगाना है प्लस, उसके बाद में लगाना log x, और 2x का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना हो जाएगा 2, 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2। उसके बाद देखो x से x कैंसिल हो जाएंगे, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, इस y को उधर भेज देता हूं तो यहाँ y लिख दूं, इधर x x कैंसिल हो गया, ये 2 प्लस ये हो गया बच्चों, इस 2 को मैं, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट 2 दे रखा है, 2x का डिफरेंशिएशन 2 है, कांस्टेंट को आगे लिख देते हैं, तो यहां लिख देता हूं, और इधर क्या आ जाएगा बच्चों बताओ x, तो क्या लिखा मैंने dy by dx इज इक्वल टू y 2 प्लस 2 log x। उसके बाद देखो y की वैल्यू, y मैंने किसको एज्यूम किया था, हमें क्वेश्चन में y गिवन नहीं था, क्वेश्चन में y हमें गिवन नहीं था, हमने एज्यूम किया, तो क्वेश्चन में y की वैल्यू को वापस हमें सब्स्टिट्यूट करना रहेगा। तो देखो dy अपॉन dx इज इक्वल टू y की वैल्यू कितनी है बच्चों, देखो x टू दी पावर 2x, x टू दी पावर 2x, y की वैल्यू हमें गिवन है x टू दी पावर 2x, और ब्रैकेट में लिख दो बच्चों 2 प्लस 2 log x, 2 प्लस 2 log x, ये हमारा आंसर है। तो बताओ क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। सबसे पहले क्या करना है बताओ, पहले ऑप्शन लगा देते हैं, ऑप्शन कौन सा टिक करना है बताओ बच्चों, ऑप्शन कौन सा टिक करना है। इन्होंने यहाँ क्या करा बच्चों, देखो इन दोनों में से 2 कॉमन लेके एक स्टेप और बढ़ा दी इन्होंने, एक स्टेप देखो अपने ऑप्शन को मिलाना है, वैसे ये आंसर सही है बट ऑप्शन को मिलाना है तो हमें एक स्टेप और सॉल्व करनी होगी। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा x टू दी पावर 2x, और अंदर क्या बचेगा बताओ, यहाँ 1 प्लस log x, ये आ जाएगा, ये हमारा आंसर है। ये कौन सा आंसर है बताओ, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी है बच्चों, dy अपॉन dx। अच्छा ध्यान रखना, जब भी लॉग लिखेंगे अपन 12th क्लास में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग या आरडी शर्मा के अकॉर्डिंग जब भी लॉग लिखते हैं लॉग, तो इसका मान के चलना है कि इसका बेस कितना है ई है, इसका बेस क्या है ई है। बट जेई में कुछ क्वेश्चन आते हैं जहां आपने को गिवन होगा उसका बेस 10 है, तो उस केस में हमें बेस 10 लेके यूज करना है इसको। अदरवाइज अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो आपको ये मान के चलना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि उसका बेस कितना है ई है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ई लिखा है, अब ये ई लिखो या ना लिखो उसका मीनिंग यही है कि वहां ई लिखा है। ठीक है, मैंने यहाँ लॉग लगाया, वहां कहीं भी बेस नहीं लिखा है, इसका मतलब यह है कि वहां पे बेस कितना है ई ही है, ये मान के चलना आपको। उसके बाद देखो यहाँ मैं क्वेश्चन स्टार्टिंग से आपको दोबारा बता देता हूं, हमें क्वेश्चन में ये गिवन था द डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर 2x विद रिस्पेक्ट टू x। मैं क्वेश्चन में टाइम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, इसको बार बार अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले मैंने बेसिक समझाया, फिर ये पूरी बात समझा रहा हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। y इज इक्वल टू आपको अज्यूम करना है कि ये मान लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू कितना मानना है x टू दी पावर 2x। उसके बाद टेकिंग लॉग, बहुत साइड लॉग को दोनों तरफ लगा दो, y में भी लॉग लगाओ और x टू दी पावर 2x में भी लॉग लगा दो। उसके बाद ये तो log y हो जाएगा और इसमें 2x बच्चों आगे आ जाएगा, 2x आगे आ जाएगा, 2x log x। और उसके बाद डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसका क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे, तो log y का क्या हो जाएगा 1/y dy by dx। और 2x को एज इट इज लिखो log x का 1/x, फिर log x को एज इट इज लिखो 2x का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ गए बात को। उसके बाद में हमने यहां से y की वैल्यू इधर रख देते हैं, y को इधर भेजें क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है बच्चों बताओ, डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी कि dy by dx निकालना है। तो अपन ने y को इधर लिख दिया, अब y की वैल्यू हमें इक्वेशन, इसको चाहो तो आप ऐसे लिख दो इक्वेशन 1, ऐसे भी लिख सकते हो, और इक्वेशन 1 से y की वैल्यू यहां रख देंगे। तो y की वैल्यू कितनी रख दी हमने x टू दी पावर 2x। अच्छा ये देखो ये x टू दी पावर 2x है, इसमें ये फॉर्मूला लगा है log वाला। log का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों बताओ, log m पावर n। तो क्या फॉर्मूला होता है n log m, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। क्या लिखोगे इसको n log m।
और यहाँ पे मैंने लगाया u डॉट v का फॉर्मूला, यानी कि दो फंक्शन दे रखे हो मल्टीप्लीकेशन में तो उनको डिफरेंशिएशन कैसे करना है, ये चीजें मैंने पहले बताई आपको। तो यहाँ तो मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला लगाना है, यहाँ लॉग का फॉर्मूला लगाना है कि पावर को आगे कैसे लाना है। ठीक है बच्चों, तो ये वाली बात अच्छे से समझ में आई। इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है बच्चों, इसमें कोई दिक्कत आए, कहीं भी क्वेश्चन में अगर समझने में दिक्कत आए तो आप कमेंट करके बताना, और आपको लगे कि आपके बेटर समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है, तो इसको सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स जो दे रखे हैं उनको फ्रेंड्स को इसको शेयर करना है ताकि और लोगों तक अपन पहुंच सके और इन चीजों को अच्छे से समझना है। अगर नहीं समझ में आया तो बैक जाके वापस देखना है, कोई चीज में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके बताइए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये दे रखा है और हमें इसको सोल्व करना है, समझो इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अच्छा, आप खुद ट्राई करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप खुद इसमें ट्राई करो ताकि आपका दिमाग चले। और ये जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन है ये रिसेंट एग्जाम में आए हुए लिए मैंने 2023, 2024, 2022 वाले वो क्वेश्चन है। आप चाहें तो आप ऐसा करना, सीबीएसई की वेबसाइट पे जाना, वहां से पेपर डाउनलोड करना और आप खुद ही अपने लेवल पे सॉल्व करके देखना। ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं और प्रैक्टिस करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका बेनिफिट है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों, कैसे सॉल्व करना है समझो। देखो बच्चों, वैसे 3π/4 दे रखा है। अच्छा, इसमें देखो हमें एक तो फंक्शन गिवन है बच्चों fx इज इक्वल टू मॉड में cos x, मॉड में cos x। अच्छा, आपको ये ध्यान से समझना है कि cos x मॉड में दे रखा है। अब आप पढ़ रहे हो डिफरेंशिएशन, तो अब मॉड में तो दो वैल्यू देते हैं, मॉड में क्या लिखते हैं बच्चों बताओ, प्लस माइनस cos x, प्लस माइनस cos x। अब एक तो पॉजिटिव वैल्यू होगी और एक नेगेटिव वैल्यू होगी। अब हमें कौन सी वैल्यू लेनी है ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो आपको यहां देखना है कि 3π/4 कहां होता है। तो हम बच्चों 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते थे, क्वाड्रेंट होते थे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट दे रखा है। अब देखो 3π/4 की अगर वैल्यू निकालो, 3 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों बताओ, 180 अपॉन में 4। पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 अपॉन में 4। अगर 4 से इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 45। 45 इंटू 3 करोगे, 45 इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 90, और 90 में अगर 45 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 135 डिग्री। यानी कि अगर आप इस वैल्यू निकालनी चाहे इसकी, यानी कि 3π/4 को अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों बताओ, 3π/4 को अपन क्या लिख सकते हैं 135 डिग्री। 135 डिग्री कहां होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अच्छा बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा कैसा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा नेगेटिव होता है। आपको मैं वो वाली चीज बता रहा हूं कि इसको पॉजिटिव लोगे कि नेगेटिव लोगे, दोनों लोगे, इसको कैसे सोल्व करोगे, तो उस चीज को आपको समझना है। तो हम कहां पहुंच रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो cos थीटा नेगेटिव होगा। अब इन चीजों को हटा देता हूं, मैं नेगेटिव क्यों ले रहा हूं उसका रीजन मैंने बता दिया। अब इसको जब मॉड खोलोगे ना बच्चों, मॉड खोलोगे तो इसको क्या लिखोगे बताओ, माइनस का cos x। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। पहले क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि पहले मॉड में दे रखा था फंक्शन, तो हमने सबसे पहले क्या करा, मॉड को रिमूव करा। किस बेसिस पे करा, क्योंकि हमें जो वैल्यू गिवन है डिफरेंशिएशन के अंदर, जो वैल्यू गिवन है उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने इसको क्या करा, ये देखा कि नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, ये चीज पहले से कंफर्म कर ली। उसके बाद में देखो, अब बच्चों हमारे पास fx इज इक्वल टू कितना दे रखा है, माइनस का cos x दे रखा है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो f' कितना आएगा बताओ, f' इज इक्वल टू बच्चों माइनस cos x है, और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, तो माइनस ऑफ माइनस का sin x, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों बताओ, sin x। f' की वैल्यू कितनी होगी बच्चों बताओ, sin x। f' की वैल्यू कितनी होगी, sin x। और हमें x की जगह क्या पुट करना है बताओ बच्चों, 3π/4। x की जगह क्या रखना है, 3π/4, तो इसमें साइन में रख दो 3π/4, साइन 3π/4। अच्छा बताओ 3π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 3π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 3π/4। वैसे 3π/4 को अभी मैंने निकाला तो कितना आया 135 डिग्री, 135 डिग्री आया। साइन में अगर इसको सॉल्व करना है तो इसको बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, साइन ऑफ पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/4। पाई माइनस π/4 से भी इसको सोल्व कर सकते हो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, साइन में 90 + 45, 90 + 45, इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो और इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो पाई माइनस π/4 से। पाई माइनस π/4 करोगे तो साइन में कहां होता है, साइन पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये हो जाएगा। अब ये थोड़ी 11th क्लास की बात आ गई, 11th क्लास में ये फॉर्मूला आपने सीखे। 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो ये साइन π/4 हो जाएगा बच्चों। और साइन π/4 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों बताओ, 1/√2। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, 2-4 लाइन का क्वेश्चन है,
दो चार लाइन का ही क्वेश्चन है और आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वाड्रेंट को देखना है कि मोड में दे रखा है तो कहां पॉजिटिव कहां नेगेटिव, इस चीज को नोट करना है। उसके बाद में माइनस कॉस एक्स आ गया, माइनस कॉस एक्स आ गया तो हम इसका क्या करेंगे बच्चों बताओ, डिफरेंशिएशन कर देंगे, कॉस का कितना हो जाएगा, साइन हो जाएगा। फिर उसके अंदर हमने एक्स की जगह वैल्यू रख देनी है। एक्स की वैल्यू कितनी देर की बच्चों बताओ, 3π/4। 3π/4 को इसमें सब्स्टिट्यूट करो और जो कांस्टेंट के रूप में अपने पास जो आंसर आ रहा है, वैल्यू आ रही है, कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, उस वैल्यू को हम इसमें रख देंगे तो हमारा आंसर कितना आ गया बच्चों बताओ, 1/√2। कितना आंसर आ जाएगा बताओ, 1/√2। इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। इजी क्वेश्चन है, आपको ध्यान लगा के इनको सॉल्व करना है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। ये पिछले 1-2 साल के ही क्वेश्चन है, तो आपको इन क्वेश्चनों को ध्यान से सॉल्व करना है, बार बार सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर के अगर आपके पास और भी क्वेश्चन है तो आप उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना ताकि आपका पेपर बहुत बढ़िया जाए, ठीक है। और क्लास को शेयर करना ना भूलें और आगे जो आप इसको सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे मैं रेगुलर क्लासेस ला रहा हूं जब तक बोर्ड का एग्जाम नहीं आए, तो ताकि आपको उन क्लासों को समझने में और देखने में दिक्कत ना हो, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे कि आपकी क्लास अपलोड होगी, ठीक है बच्चों। आगे क्लास में हम और डिफरेंशिएशन को पढ़ेंगे, आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। मैं शॉर्ट वीडियो जानबूझ के बना रहा हूं ताकि आपके एग्जाम है, दिमाग पे प्रेशर है आपके कि नजदीक है एग्जाम, ताकि आप ज्यादा लंबी चीजें ना देख पाए, तो आप शॉर्ट में देखें इसको, डबल स्पीड में करके 1.5 स्पीड में करके आप इन चीजों को देख सकते हैं, तो आपको इजीली आप इन चीजों को देख पाएंगे। शॉर्ट में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो आप इस हिसाब से इनको पढ़ें, फिर आगे जो और क्लासें आएगी उसमें आप इनको और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों।